दोस्तों, हम लाइफ में चाहे कुछ भी कर रहे हो, दिन प्रतिदिन हम प्रोग्रेस ही करते हैं। मान लेते हैं कि आज अगर आप किसी मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे आप हर दिन अपनी स्पीड को साथ ही अपने डिस्टेंस को और भी बढ़ाते जाते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जिम कहीं ज्वाइन करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि कैसे हम इनिशियली एक लाइट वेट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम हैवी वेट उठाने लगते हैं। वहीं अगर एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी और सिटी में मूव ऑन करते हैं और अपना एक छोटा सा मकान बनाते हैं, घर सजाते हैं, तो कैसे आप बेसिक चीज, छोटी छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं और इवेंचुअली आप बड़े बड़े चीज जो नेसेसरी नहीं भी हैं, हम वो भी खरीदने लगते हैं ताकि हमारा घर सुंदर दिखे। अगर यही लॉजिक हम अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा रिटर्न हम कमा सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी? तो बस इसी लॉजिक के साथ चलिए इस वीडियो में समझते हैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे टेक्निक के बारे में जो प्रूवन है, टेस्टेड है और साथ ही आपको एक बेहतरीन रिटर्न लाकर दे सकता है। म्यूचुअल फंड की बात आती है तो बहुत से लोग आज ऐसे हैं जो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने कॉर्पस को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। तो बस इसी के एक मॉडर्न टेक्निक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे SIP से याद आया, कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ऑन SIP, जिससे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस मोमेंट में मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ इतने सपोर्ट और प्यार देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब वापस आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेप अप SIP के बारे में। कैसे स्टेप अप SIP रेगुलर SIP से काफी बेहतर है। साथ ही हम ये समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और क्यों आपको स्टेप अप SIP ऑप्ट कर लेना चाहिए और कब आपको स्टेप अप SIP नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब स्टेप अप SIP के बारे में समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि ये SIP क्या होता है। SIP या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक इन्वेस्टमेंट मोड होता है जहां पर आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट एक फंड में जमा कर देते हैं। जैसे अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो हर महीने 5 तारीख को मैं एक अमाउंट, लेट्स से 5000 रुपीज इस फंड में जमा कर दूंगी। तो इसी के थ्रू मैं हर महीने एक छोटा सा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते जाती हूँ, लेट्स से फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या जितने भी 10 ईयर के लिए, जितने भी टाइम के लिए मुझे इन्वेस्ट करना हो। वैसे मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया कि AMFI की रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि कैसे दिन प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे भारत में जो SIP मोड, म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं। तो इसी के साथ मुझे ये ख्याल आया कि SIP हम आखिर क्यों करते हैं। तो अगर हम जनरली सोचें तो SIP हमें क्या सिखाता है? ये एक ऐसा लेसन सिखाता है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में किस तरह से डिसिप्लिन रह सकते हैं, क्योंकि हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाते हैं। साथ ही SIP एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मोड भी बन गया है जिसके थ्रू हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमको इतना ज्यादा रिटर्न ना भी मिले, हम इतने अश्योर्ड जरूर रहते हैं कि हमको एक एक्स अमाउंट या फिर जितना हमको रिक्वायर्ड है अपने रिटायरमेंट के बाद या जब भी हमको चाहिए उतने पैसे तो हमको मिल ही जाएंगे। तो इसी कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं स्टेप अप SIP के बारे में। तो स्टेप अप SIP एक ऐसा मॉडर्न टेक्निक है, एक बड़ा एक एक्सपैंडेड टेक्निक है ऑफ SIP। तो जब हम स्टेप अप SIP के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन चुनने के बाद इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि आप हर महीने 1% से या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट से अपने SIP को थोड़ा थोड़ा ग्रो करते जाएं। तो आप ये समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब मैं यहाँ पे सेम एग्जांपल लेती हूँ फॉर एक्सिस ब्लू चिप। मान लेते हैं कि मैं एक्सिस ब्लू चिप में, और हाँ, ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ या सजेस्ट नहीं कर रही हूँ ये फंड बहुत अच्छा है, आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं ऑफ एक्सिस ब्लू चिप और मैं हर महीने मान लेते हैं कि 5000 इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। तो अब आफ्टर 1 ईयर मान लेते हैं कि मेरा सैलरी हाइक हुआ है बाई 10% या फिर 20%। इस बेसिस पे मैं ये प्लान करती हूँ कि चलिए ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं ये चेक कर चुकी हूँ कि पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में इस फंड ने मुझे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अब ऐसे में अब जब मेरा सैलरी हाइक हो जाता है तब मैं ये भी डिसाइड करती हूँ कि क्यों ना मैं अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ा सकूं। तो ऐसे में स्टेप अप SIP ही हमारे काम आता है, जहां पर जब आप चाहें तो आप 1% से या फिर एक अमाउंट से अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप में SIP कर रही हूँ ऑफ ₹5000, तो 1 साल बाद हो सकता है मैं इस अमाउंट को चाहे 1000 से बढ़ाऊं
या फिर हो सकता है मैं 10% से बढ़ाऊं। तो ऐसे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट या कितने अमाउंट से आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे, ताकि आप सेम पीरियड के लिए, अगर आप अगले 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन 20 साल में प्रोबेबली आफ्टर 1 ईयर आप अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहेंगे, और 20 साल के बाद अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आपका कॉर्पस और आपका रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा व्हेन कंपेयर्ड टू रेगुलर एसआईपी। तो ऐसे में बहुत लोगों का सवाल ये आता है कि अगर मैं स्टेप अप एसआईपी ले रहा हूँ या फिर रेगुलर प्लान ले रहा हूँ, रेगुलर एसआईपी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेरे को क्यों स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करना चाहिए, क्यों नहीं रेगुलर। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप रेगुलर एसआईपी ऑप्ट करते हैं तो ये आपको ऑप्शन नहीं देता कि आप अपने एसआईपी अमाउंट को इन फ्यूचर बढ़ा सकें। वहीं स्टेप अप एसआईपी में ये ऑप्शन हम सबको रहता है कि हम किसी परसेंट से या फिर अमाउंट से अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सके। दूसरा मेजर डिफरेंस इनमें आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स एंड द कॉर्पस। जैसे हम रेगुलर एसआईपी करते हैं, अगर मैं आज 5,000 रुपए फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इन्वेस्ट करती जाती हूँ, तो मेरा कॉर्पस कंप्लीटली डिफरेंट होगा व्हेन कंपेयर्ड टू अगर मैं स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करती हूँ और मैं हर साल 1,000 से अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाती हूँ। तो 20 साल बाद मेरा जो कॉर्पस है, टोटल कॉर्पस, और साथ ही जो रिटर्न मुझे मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि स्टेप अप एसआईपी में आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है व्हेन कंपेयर्ड टू रेगुलर एसआईपी। अब मैं आपको साथ ही ये बता दूं कि स्टेप अप एसआईपी आप चाहें तो हर महीने, या फिर चाहें तो आप हर तिमाही, या फिर चाहें तो आप हर साल एक अमाउंट से या फिर परसेंट से बढ़ा सकते हैं। ये हो सकता है कि आप 100 रुपए से बढ़ाएं, 500 से बढ़ाएं, 1000 रुपए से बढ़ाएं, या फिर 5% से बढ़ाएं, 10% से बढ़ाएं, या फिर 20% से बढ़ाएं। तो जितना आप चाहें, जितना आपकी कैपेसिटी है, तब आप अपने स्टेप अप एसआईपी को ऑप्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। अब आता है ये सवाल कि कब मुझे स्टेप अप एसआईपी एक्चुअली ऑप्ट करना चाहिए और क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टेप अप एसआईपी किसी को भी क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बेसिक रीजन आ जाता है कि जैसे अगर आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ 5,000 रुपए, तो कल को इसका जो वैल्यू है 5,000 का, वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। जैसे आप सबको पता है कि आने वाले वक्त में हमारा जो पैसा है, जिसकी वैल्यू है, वो नीचे चली जाती होगी। और आजकल तो हम न्यूज में भी ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से डॉलर का जो वैल्यू है वो नीचे आता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, साथ ही ये कंसिडर करें कि आप स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करते हैं, तो आने वाले वक्त में जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके पूरे नीड्स को फुलफिल कर सकता है व्हेन कंपेयर्ड टू रेगुलर एसआईपी। वहीं रेगुलर एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपए, 5,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स या जितने भी साल के लिए, उस अमाउंट का वैल्यू थोड़ा ही रहेगा व्हेन कंपेयर्ड टू स्टेप अप एसआईपी। अब आता है ये सवाल कि आपको कब स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका सैलरी इंक्रीज हो रहा है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल मेरा जो सैलरी है या फिर इनकम है वो इंक्रीज होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में आप स्टेप अप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है जिसको आपको कंप्लीट करना है, तो ऐसे केस में भी आपको स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 15 साल में, 20 साल में आपको एक फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, जिसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए, तब आप स्टेप अप एसआईपी को ऑप्ट करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए कैलकुलेटर के जरिए ये कंपेयर कर लेते हैं कि स्टेप अप एसआईपी अगर आप करते हैं वर्सेस अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हैं, तो सेम अमाउंट, मतलब सेम पीरियड के बाद सेम रिटर्न के साथ आपको कितना ज्यादा, आपका कॉर्पस कितना ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब हम सबसे पहले ले लेते हैं नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर, जहां पर हमने यहाँ पे अमाउंट डाला है 5,000 का। लेट्स से आप हर महीने 5,000 का एसआईपी कर रहे हैं, जिस पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है 12% का, और टाइम पीरियड हम यहाँ पे रख लेते हैं 20 साल का। तो अगर आप 20 साल के लिए इतना एसआईपी करते हैं हर महीने, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपीस। वहीं आपका टोटल कॉर्पस हो जाएगा, टोटल वैल्यू मेच्योरिटी के बाद 20 साल के बाद आपको मिलेगा 49,95,740 रुपीस का। अब दूसरी ओर ले लेते हैं स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर। अब यहाँ पे सेम अमाउंट डालते हैं ऑफ ₹5,000, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करते हैं कि एनुअल बेसिस पे हर साल हम अपने स्टेप अप मतलब एसआईपी को कितने परसेंट से बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 15% हम रखते हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम 12% का है, और टाइम पीरियड टेन्योर आपका सेम 20 साल का है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 61,46,615 का।
टोटल कॉर्पस आपको मिलेगा 20 साल बाद। अगर आप स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपको 1.42 करोड़ मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप देख सकते हैं 80,64,647। नॉर्मल एसआईपी से इसको अगर हम कंपेयर करें तो आपको मिलने वाला है 37,91,944। तो इस कैलकुलेटर से आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि किस तरह से अगर आप स्टेप अप एसआईपी ऑप्ट करते हैं और कुछ परसेंट से हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाते हैं, इस अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो कैसे आपको डबल या फिर इससे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे। साथ ही जो भी आपके ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई टॉपिक सजेशन है जिसके बारे में आपको जानना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल समझना है और जानना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं, A to Z डिटेल्स आपको समझनी है, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।